नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको शुगर से संबंधित सभी 19 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, शुगर के मरीजों को कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। आपका उत्तर है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार मधुमेह मरीजों को डाइट में उन सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए जिनमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो। साथ ही जिन सब्जियों में नेचुरल शुगर पाया जाता है उन्हें खाने से भी बचना चाहिए। इसलिए आलू, कद्दू, चुकंदर और कॉर्न खाने से परहेज करना चाहिए। आपका प्रश्न 2 है, जेस्टेशनल या गर्भावस्था शुगर किसे कहते हैं। आपका उत्तर है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले मधुमेह को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। इसमें उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि ये समस्या अस्थायी होती है और बच्चे के जन्म के बाद खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसके होने से डिलीवरी में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपका प्रश्न 3 है, ब्लड शुगर बढ़ जाने से आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका उत्तर है, ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपका शरीर आंखों के लेंस से तरल पदार्थ खींचता है। इसकी वजह से ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। हाई ब्लड शुगर रेटिना की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है। आपका प्रश्न 4 है, स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। आपका उत्तर है, भोजन से पहले स्वस्थ व्यक्ति का टारगेट ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। वहीं डायबिटीज का ब्लड शुगर लेवल 80 से 130 मिलीग्राम DL तक होना चाहिए। भोजन के 1 से 2 घंटे बाद स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम DL से कम, तो वहीं डायबिटीज का 180 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। आपका प्रश्न 5 है, शुगर के रोगी कौन सी दाल खा सकते हैं। आपका उत्तर है, दाल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है। ये सारी खूबियाँ शरीर में ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करती हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए दाल, खासकर अरहर दाल खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। आपका प्रश्न 6 है, शुगर के मरीजों को कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। आपका उत्तर है, मधुमेह से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विशेषज्ञ करेला खाने की सलाह देते हैं। आप चाहें तो करेले की सब्जियां फिर जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लो GI वैल्यू से भरपूर भिंडी डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शरीर में तेजी से बढ़ते ब्लड शुगर के स्तर पर काबू करने में मददगार हैं। विटामिन C का बेहतरीन स्रोत टमाटर ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी सहायक है। आपका प्रश्न 7 है, शुगर के रोगी रोजाना कितना दूध पी सकते हैं। आपका उत्तर है, आमतौर पर स्वस्थ रहने के लिए दूध सभी पीते हैं, लेकिन डायबिटीज होने पर व्यक्ति अगर नियमित रूप से नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर दूध पी ले तो ब्लड शुगर लेवल अंदर कंट्रोल रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 गिलास दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी वजह से इसे पीने से आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। आपका प्रश्न 8 है, शुगर का देसी इलाज क्या हो सकता है। आपका उत्तर है, करेले खाने से शुगर का इलाज होता है। शुगर में आंवला खाना लाभकारी होता है। मेथी के दाने खाना फायदेमंद होता है। दालचीनी खाने से आराम मिलता है। एलोवेरा से भी आराम मिल सकता है। ग्रीन टी पीने से शुगर लेवल कम किया जा सकता है। आपका प्रश्न 9 है, शुगर के मरीजों को कितनी रोटी खानी चाहिए। आपका उत्तर है, डायबिटीज के मरीजों को ऐसे आटे की रोटी खानी होती है जो उनका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डायबिटीज में कौन सा आटा अच्छा होता है। डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर के अलावा अन्य कई पोषक तत्वों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। आपका प्रश्न 10 है, शुगर में चक्कर क्यों आती हैं? आपका उत्तर है, यदि एक मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति अस्वस्थ महसूस कर रहा है और पसीना, चक्कर आना या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाता है तो संभव है कि उनका रक्त शर्करा स्तर गिर गया हो। शुगर लेवल को सामान्य सीमा तक लाने के लिए आपको उन्हें तुरंत एक ग्लूकोज टैबलेट, एक कैंडी या एक चम्मच चीनी, शहद आदि देना चाहिए। आपका प्रश्न 11 है, ब्लड शुगर होने पर संबंधित दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपका उत्तर है, ब्लड शुगर बढ़ जाने पर शरीर हर तरफ से पानी खींचता है, इससे स्किन रूखी होने लगती है। इसके अलावा खुजली और फटी त्वचा, खासतौर से पैरों, कोहनी, एड़ी और हाथों की त्वचा में ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर नसों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसे डायबिटीज न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें कटने, घाव या संक्रमण को महसूस करना कठिन हो जाता है और इलाज में देरी से कई गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। आपका प्रश्न 12 है, शुगर की बीमारी किसकी कमी से होती है? आपका उत्तर है, यह बीमारी शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होती है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा शुगर या स्टार्च से मिलती है, लेकिन शुगर या स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाने से शुगर या स्टार्च खून में जमा होने लगता है और यह डायबिटीज का कारण बन जाता है। आपका प्रश्न 13 है, ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर मुंह सूखने लगता है। आपका उत्तर है, ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर मुंह सूखने लगता है और होंठ के किनारे की स्किन फटने लगती है। कम लार और खून में अधिक शुगर से संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ सकती है और जीभ और गालों के अंदर सफ़ेद धब्बे बन सकते हैं। आपका प्रश्न 14 है, क्या शुगर के मरीज चावल खा सकते हैं? आपका उत्तर है, चूँकि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए शुगर के मरीजों को इसे खाने से मना किया जाता है। हालांकि ऐसा सभी चावल के साथ नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसे चावल होते हैं जिसमें GI भी कम होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम पाया जाता है। आपका प्रश्न 15 है, शुगर की बीमारी क्या है और कैसी हो जाती है? आपका उत्तर है, डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें टाइप 1 डायबिटीज वह है जो हमें आनुवांशिक तौर पर होती है, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा, दादी दादा में से किसी को शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफ स्टाइल और खान पान के कारण यह बीमारी घर कर जाती है। इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। आपका प्रश्न 15 है, शुगर की बीमारी क्या है और कैसी हो जाती है? आपका उत्तर है, जब हमारा शरीर खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाता है तो ये स्थिति डायबिटीज को जन्म देती है। दरअसल हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं।
आपका प्रश्न 16 है, ब्लड शुगर बढ़ने पर प्यास क्यों बढ़ जाती है? आपका उत्तर है, ब्लड शुगर बढ़ जाने पर आपका शरीर अपने ऊतकों से पानी खींचता है। एनर्जी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने और खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए तरल पदार्थ की जरूरत होती है। ऐसे में मस्तिष्क आपको बार बार प्यास लगने का संकेत देता है और आपको खूब पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आपका प्रश्न 17 है, क्या शुगर की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? आपका उत्तर है, डायबिटीज आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं और संतुलित डाइट और व्यायाम करने से ऐसा किया जा सकता है। वहीं इसकी जगह आप अपनी रोजाना की डाइट में सब्जियां, फलियां और साबुती अनाज शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेहतमंद तेल, बादाम के साथ साथ सारडाइंस, साल्मन और मैकेरल जैसी मछलियों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। शारीरिक व्यायाम से भी ब्लड शुगर लेवल को भी कम किया जा सकता है। आपका प्रश्न 18 है, शुगर होने पर बार बार पेशाब क्यों आता है? आपका उत्तर है, ब्लड शुगर ज़्यादा होने का सबसे ज़्यादा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी को खून से भरा हुआ शुगर फिल्टर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किडनी ये काम नहीं कर पाती है तो यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बार बार बाथरूम जाने की वजह से शरीर में जरूरी पानी की मात्रा की भी कमी होने लगती है। आपका प्रश्न 19 है, शुगर की बीमारी जड़ से कैसे खत्म हो सकती है? आपका उत्तर है, पूरी दुनिया में बीमारी को ठीक करने की कोई विधियां, दवा नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के जड़ से इलाज का तरीका खोज निकाला है। इसके तहत मरीज के अपने बोन मैरो से स्टेम सेल निकाल कर उसे पैंक्रियाज में प्रत्यारोपित किया जाएगा। इससे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने की ताकत फिर से मिल जाएगी, जो बीमारी को ठीक कर देगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।